अली नवाज अवान साहब पीटीआई से करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस जीत की। आज हर लिहाज से एक जनरल इलेक्शंस की झलक नजर आ रही है। हालांकि ये हैं बाय इलेक्शंस, लेकिन इसकी वाकई भरपूर तरीके से पूरे आई थिंक पाकिस्तान में इसको देखा जा रहा है और इसको मैं ये कहूँगी इसके रिजल्ट्स भी देखे जा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस जीत को? जी देखिए, वन साइडेड डिसीजंस है, आपके सामने आ गया कि देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ 1947 के बाद से, जो 1946 के इलेक्शंस हुए थे उसके बाद से आज तक जितने इलेक्शंस हुए हैं उसमें ये रिकॉर्ड कायम हुआ है। और रिकॉर्ड ये क्या कायम हुआ है कि एक लीडर 7 सीटों पे खड़ा हो रहा है और उनमें से 6 अभी तक 6 सीटों को जीत चुका हुआ है। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। भुट्टो साहब के जमाने में भी आपने देखा था, वो जीते थे। फिर इमरान खान साहब खुद 2018 के अंदर 5 सीटों पे जीते थे। बट ये पहली दफा ये हो रहा है कि एक पार्टी 16 पार्टीज का मुकाबला कर रही है हर सीट के ऊपर। 16 पार्टीज का मुकाबला कर रही है और ये अनप्रेसिडेंटेड है कि, और उसके अंदर देखें, लेट्स मर्दान में आपसे डिस्कस करता हूँ। मर्दान के अंदर जब अली मोहम्मद खान 2018 में इलेक्शन लड़ा था, उसमें उसको जो लीड हासिल थी वो 2000 की लीड। हमें 60,000 वोट पड़ा था, मैं राउंड कर रहा हूँ इसे। और जो ऑपोजिशन पार्टीज है उसको 1,40,000 वोट पड़ा था। और आज मर्दान हम जीत रहे हैं। क्या साबित हो रहा है? पाकिस्तान की अवाम ने फैसला कर लिया है। कल आपके सामने ये परसों पतन की रिपोर्ट भी आई थी। इवन पीडीएम के जो लोग सपोर्टर वोटर हैं वो क्या कह रहे हैं, हम तो छोड़ दें, जो तहरीके इंसाफ के वोटर सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जनरल इलेक्शन मांग रहा है। पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके अंदर हमें एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो हमें एक सिम्त दे सके, एक डायरेक्शन दे सके। और इस बाय इलेक्शन के अंदर वो चीज वादे हो गई। लेकिन आपको लगता है कि हुकूमत ये तमाम रिजल्ट्स देखने के बाद जनरल इलेक्शंस की तरफ जाने का, अब तो वो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे ना? नहीं, मैं अगर आप अजीब सी बातें करती हैं जैस्मिन, आपको मेरा ख्याल है कि उस वक्त से कवर कर रही है पाकिस्तान को और पाकिस्तान। तभी तो मैं अजीब और गरीब बातें करती हूँ। जी बहुत बिल्कुल, मतलब मुझे लग रहा है जैस्मिन आज मजाक उड़ा रही हैं पाकिस्तान में। मतलब शहबाज शरीफ ये डिसाइड करेंगे, आसिफ जरदारी ये डिसाइड करेंगे, मतलब एएनपी मौलाना फजल रहमान ये डिसाइड करेंगे पाकिस्तान में इलेक्शन कहाँ होंगे। तो जैसे ये तो मजाक ही है ना। तो मजाक तो हो रहा है ना कौम के साथ। वो डिसाइड अगर नहीं करेंगे तो कौन डिसाइड करेगा फिर? आप बताएं। मैं और आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं। साथ साथ निजाम के साथ, कौम के साथ, निजाम के साथ मजाक हो रहा है। आई एम टेलिंग यू, हम अगर ये समझें कि आज अगर ये एक लोगों ने स्पीक देयर हार्ट आउट, और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो और जिसने ये डिसाइड करना हो कि अभी किस तरफ जाना है पाकिस्तान में, तो वो क्या डिसाइड करेगी? वो ये कहेगी कि देखें जी, हम पे तो आज नो कॉन्फिडेंस हो गया है। पाकिस्तान की आवाम ने नो कॉन्फिडेंस कर दिया। किस तरह नो कॉन्फिडेंस किया है कि हमने खुद कहा, खुद चूज किया, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर को साथ मिलाया, 123 हल्कों में से हमने चूज किए ये हल्के, उसमें हमने इलेक्शन कराया, उसमें हम हार गए। तो इसका क्या मतलब है? नो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की आवाम का। तो वो तो डायरेक्ट इलेक्शन कॉल कर देते। पर ये निजाम ये है नहीं ना। जब एक वजीर आजम ये कहता है कि मैं मजबूर वजीर आजम हूँ, एक वजीर आजम जो पेट्रोलियम प्राइसेस पे ये कहता है कि मुझे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेके जाना पड़ेगा, तो मुझे बात बताएं, तो हम आप और मेरी डायरेक्शन, मेरी लेट्स सपोज ये हो कि ये हमारे पाकिस्तान की फैसले करेंगे? नहीं ना। जहाँ फैसले होने, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, उनको ये एनालिसिस करना चाहिए और मेरा ख्याल वो एनालिसिस करते भी हैं। और कई दफा उनका एनालिसिस गलत भी साबित हो गया। लेट्स 10 अप्रैल पे 8 अप्रैल और 10 अप्रैल के दरमियान, पर फिर भी री एनालिसिस होता है। री एनालिसिस ये कहता है कि अगर हमने आगे लेके जाना है पाकिस्तान के लोगों की कोई आवाज है, पाकिस्तान लोगों ने मिसट्रस्ट शो कर दिया हुआ है, तो हमें तो